प्रभु लगातार हमारे जीवन में काम करते हैं। इस बात को हमें भी जानना है। और हम कैसे जाने? क्योंकि प्रियो, ये एक अलग राज्य है, एक अलग जीवन है, जिसका इस जीवन से किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। बाइबल इन दो भागों को बिल्कुल स्पष्ट दिखाती है कि यदि एक शारीरिक व्यक्ति है तो वो शरीर के अनुसार ही जिएगा, और एक आत्मिक व्यक्ति है वो आत्मा के अनुसार जिए, इसकी निश्चयता होना चाहिए। और इसके लिए एक शारीरिक व्यक्ति को संसार अपनी ओर प्रलोभन देकर खींचता है। शैतान अंधेरे में, पाप में, मृत्यु में फंसा कर रखता है, और मन धोखा देने वाला है। उसमें असाध्य रोग लगे हैं। वो सब बातों को छिपाता है और हमको बड़े अजीब रीति से फंसाते जाता है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, आत्मा का जीवन ऐसा नहीं है। आज हमने जिस अध्याय को पढ़ा, आप इसको ध्यान करना, मनन करना। वैसे बाइबल के हर भाग को आप ध्यान कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में काम होते हुए एहसास कीजिए। सिर्फ बाइबल पढ़ के छोड़ दिए, प्रार्थना करके छोड़ दिए, और संगति करके ये बहुमूल्य समय जो आप देते हैं, इसके बाद फिर जैसा वैसे ही परेशानी, समस्या या बहुत सी बातों में फंस गए। आएगी प्रियो, चारों तरफ परेशानियां आएगी। यही परेशानियां आपको ये बताती हैं कि आत्मिक जीवन में आपको कौन कौन कैसे संभालता है। आत्मिक जीवन में आप कलीसिया के सहभागिता संगति को बहुत समय बाद समझते, पर सबसे पहले आप वचन की आशीष आपको मिलने लग जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। वो आपसे बोलना शुरू करेगा। परमेश्वर का वचन आपसे बोलना शुरू किया तो आप ये समझ लीजिए कि आप भी जीवित हो गए। परमेश्वर के वचन ने आपके अंदर में जीवन को डाला। ये परमेश्वर की वाचा और प्रतिज्ञा है। और परमेश्वर का वचन आपके साथ बात करने का मतलब ही ये है कि वो आपको आपके दायरे में से निकालना शुरू करेगा। आपका जो सबसे बड़ा दायरा है वो है अज्ञानता का। क्या मालूम, किसने देखा, कौन जानता है? कहीं हम भी ऐसी ही बातों में खोए हुए तो नहीं है। और इसलिए प्रभु आप लोगों को इन बातों को समझने की समझ दे, क्योंकि जब तक परमेश्वर का ज्ञान नहीं होगा
उस राज्य का ज्ञान नहीं होगा। दूसरा थिस्सलुनीयों पहला अध्याय 5 वचन पढ़िए। दूसरा थिस्सलुनीयों की पत्री पहला अध्याय 5 वचन पढ़िए। कोई भी पढ़िए। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो। हाँ, जिसमें परमेश्वर के राज्य के योग्य बनना है। आपके अंदर एक ही विषय होना है कि मैं परमेश्वर के राज्य के योग्य हूं। नहीं तो प्रियो फिर ये सारा कार्यक्रम आपको ही आशीष नहीं दे पाए, क्योंकि मैं यहाँ की कोई भी बात नहीं कर रहा हूं, किसी की बात भी नहीं कर रहा कि आप वहां चले जाएं और आप बहुतों के बारे में बहुत बात करते रहे। मैं वहां भी नहीं ले जा रहा। आप आपे में आते जाइए, आइए। तो आपको कुछ बातों की निश्चयता होते चले जाएगी। देखिए, जिस वचन को हमने पढ़ा पहला कुरिन्थी और 6 अध्याय के 19 वचन को पढ़िए। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय 19 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो आपकी तुम्हें आवाज बहुत धीरे आ रही, क्या बात? हाँ, चलिए फिर से पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी हाँ, देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। परमेश्वर आपके साथ कैसे कैसे काम करते चले जा रहा है, सोचिए। परमेश्वर ने अपने आत्मा को आपके अंदर डाल दिया। अब इसमें एक ही बात रह जाती है कि जब परमेश्वर का आप आत्मा आपके अंदर आया तो आप अपने लिए जी रहे हैं या परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। आप एक अलग प्रकार के व्यक्तित्व से भरे जीवन होंगे, एक अलग प्रकार का जीवन। और यही नहीं, इसके 11 वचन को भी पढ़िए। चलिए शहडोल से पढ़ लेते हैं, शहडोल से पढ़ेंगे। और तुम ज्योति। में से जी हाँ, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए। हाँ, परमेश्वर के आत्मा से धोए गए शब्दों को देखिए। आपके साथ ये काम कर रहा है, क्या काम कर रहा वो देखिए आगे। और पवित्र हुए हाँ, और धर्मी ठहरे। और कुछ बचा है तो बताइए। परमेश्वर का आत्मा जब आपके अंदर काम करना शुरू करेगा तो ये गवाही देना शुरू करेगा कि आप पवित्र भी हो गए और धर्मी भी हो गए। कहाँ के लिए? परमेश्वर के राज्य के योग के लिए। और प्रियो, यही तो अद्भुत है कि उसने अपने राज्य को यहाँ पर उतारा है। परमेश्वर ने अपने राज्य को यहाँ पर लाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर मेरे द्वारा पूरी हो। ये प्रार्थना मेरी होना है। और इसलिए प्रियो, जैसे जैसे
आप देखेंगे इसी अध्याय में आपको एक अद्भुत शब्द मिलेगा बार बार, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते। और बाइबल में अन्य जगह हम जानते हैं। तुम नहीं जानते मतलब एक द्वंद्व होता है व्यक्ति के अंदर। इस प्रश्न के साथ कुछ बातें हमारे लिए छिपी होती हैं जो वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा, आत्मा उन्हीं बातों को दिखाएगा जिनकी हमें आवश्यकता होती है। मैं इसे प्रतिदिन अपने जीवन में देखता हूं, अपनी सेवकाई में देखता हूं। ये जो आप लोगों के साथ सेवकाई हो रही है वो एक अलग बात है, इसमें भी प्रभु अपने उस काम को कर रहे हैं। पर मैं कभी भी किसी घर में जाता हूं, किसी व्यक्ति से मैं व्यक्तिगत बात करता हूं, प्रभु ऐसी ऐसी बात बुलवाने लगते हैं, वो व्यक्ति आपे में आने लगता है। बहुत से स्थानों में मेरे साथ ये बात हुई है कि भैया जो बात बोल रहे थे, कई बार तो ऐसा होता है जिस बात से वो व्यक्ति उसी समय गुजरा होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा को सब मालूम है और वो उस व्यक्ति से, उस परिवार से बदला नहीं ले रहा, उसके जीवन को बचाना चाहता है। और उसके जीवन को बचाए जाने के लिए पहला काम जो है वो है मन फिराना। जब वो मन फिराता है, जब वो अपने पापों से पश्चाताप करता है, इसलिए आवश्यक है कि उसका पापी जीवन उसको दिखाई दे। और ये काम पवित्र आत्मा का, जो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के लिए बोलना शुरू करता है, एक परिवार के लिए बोलना शुरू करता है, कलीसिया के लिए बोलना शुरू करता है, तो वो सबकी आवश्यकता को जानता है। बोलने वाले तुम नहीं हो, परमेश्वर का आत्मा है। उसको ये मालूम है कि अभी आपको क्या चाहिए, आपके जीवन में इस समय कौन सी महत्वपूर्ण बात है जो आवश्यक है आपके। और इसलिए क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। क्या लिखा, पहला कुरिन्थी 6:19 क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हाँ, मतलब ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। और एक जगह लिखा हुआ है, जो इसको नाश करेगा परमेश्वर उसे भी नष्ट कर देगा। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तो धीरे धीरे हमारे सामने जो बात खुलती है उसको आप अपने जीवन में निश्चयता के साथ धारण करना शुरू कीजिए कि ये मेरे लिए है, मेरे लिए है। क्योंकि पवित्र आत्मा जैसे ही आपके अंदर आएगा वो आपके जीवन के अंदर जो काम शुरू करेगा, आपको, मैं इस बात को प्रतिदिन बोल रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर आपको अपने अनुसार बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है। आपको उन्होंने जीवन ही दूसरा दिया है,
वो एक अलग बॉडी है जो नश्वर नहीं है, अविनाशी देह, अविनाशी जीवन। और इसके लिए मैं आपको पहले इफिसियों 4 में लेके चलना चाहता हूं। इफिसियों 4 अध्याय और उसके 22 वचन से पढ़िए। इफिसियों 4 22 पद से पढ़िए। 22 कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आप जैसे ही नया बनना शुरू होंगे, शब्दों पर जरा ध्यान दीजिए, इनको मनन कीजिएगा और अपने जीवन से जोड़िएगा कि मैं इसमें हूं। इसकी निश्चयता अभी मैं आपको बताऊंगा कि स्वर्ग में भी इसकी निश्चयता किस प्रकार से हो रही है। आगे और अपने मन आगे के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ आगे और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। और एक बार और नए 24 वचन 24 पद एक बार और। हाँ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो कैसा है वो? कैसा है वो? जो परमेश्वर के अनुरूप, हाँ, जो परमेश्वर के अनुसार है। अब परमेश्वर आपको अपने अनुसार बना रहा है। परमेश्वर आपको अपने अनुसार, पहला। आगे देखिए, ध्यान दीजिए आगे। सत्य की धार्मिकता सत्य में, दूसरा आगे, और पवित्रता में सृजा गया है। ये परमेश्वर के साथ रहने का पहला गुण है जो एक मानव के जीवन में परमेश्वर के द्वारा डाला जाता है। जब ये गुण आप में आने लगता है, जब परमेश्वर के पवित्र मंदिर आप बन जाते हैं, तब यही इफिसियों की पुस्तक आपसे कुछ निवेदन करती है। 6 अध्याय निकालिए। इसी का 6 अध्याय और 10 वचन से पढ़िए। मैं चाहता हूं कि वचन की एक एक बात बारीकी से आप अपने जीवन में जो जानते हैं वो बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है, पर उसमें और भी आशीषों को जोड़ा जाए, ये पवित्र आत्मा चाहता है। पढ़िए। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बस, क्या समझे? फिर से पढ़ो। इसलिए प्रभु में, प्रभु में, हम लोग पढ़ के निकल जाते हैं और फिर हमारे अंदर एक विचार आता है, इसको तो हम जानते हैं। प्रभु से नहीं, प्रभु में। आगे, और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हाँ, मतलब परमेश्वर के पास अब ऐसा जीवन है जिस जीवन के द्वारा वो अपने आप को प्रकट करेगा, अपनी शक्ति को आप में डालकर पृथ्वी पर मानव के जीवन में। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ही इसलिए है कि उसमें अपनी महिमा को दिखाए।
हम ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। और कब आगे परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। बस यहीं पर कभी कभी चूक होती है। एक तो हथियार बांधने में और एक शैतान के प्रति लापरवाही। हम वचन में, प्रार्थना में, संगति में बराबर बढ़ना शुरू करते हैं, बढ़ते हैं, पर हमको इस बात को भी ध्यान रखना है कि शैतान है, वो अपना काम वहीं करता है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। वो परमेश्वर के लोगों का कुछ नहीं कर सकता, इसलिए परमेश्वर के पास चला जाता है। इसलिए नहीं कर पाता, इसके लिए आपको अय्यूब की पुस्तक पढ़ना पड़ेगा, जहां पर इसको स्पष्ट किया है। कुछ मेहनत आप भी कीजिए, आपको भी आनंद आएगा। और परमेश्वर से सीधी बात में कहता है, अपना बाड़ा जो तूने लगाया है उसे हटा दे, फिर मैं इसको देख लेता हूं। और तब प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए उससे विनती करता है, देख भाई, तेरे को जो भी करना है कर ले, पर उसके शरीर को नहीं छूना। तब जितने जितने चीजों पर आप भरोसा करते हैं, अय्यूब के उन सब चीजों को गिरा दिया, खत्म कर दिया, नाश कर दिया, जला दिया। और उसको तसल्ली नहीं हुई, वो फिर पहुंचा, क्योंकि उसको अय्यूब की एक बात बहुत बुरी लगी। उसने दिया, उसने लिया, उसके नाम का धन्यवाद। परमेश्वर के पास पहुंचे, बोला अभी तो तेरे को धन्यवाद दे रहा है, एक काम कर, उसका शरीर भी ले ले, पर उसके प्राण को नहीं छूना। और तब प्रियो, जब उसने पूरे घाव से भर दिया, तो भी अय्यूब ने कहा, अभी मेरे पास एक चीज है, मुझे निश्चयता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और मैं उसके सामने एक दिन खड़ा होऊंगा। ये निश्चयता उसे कौन दे रहा था? कौन उसे बता रहा था कि तू परमेश्वर का जन है? आप प्रियो, इन चीजों के कारण आप परमेश्वर के जन नहीं हैं। परमेश्वर के जन, परमेश्वर ने अपना जीवन, अपने बेटे का जीवन, उसके बलिदान को, उसके बहते हुए लहू को आपके लिए दिया। रोमियो 4 का आखिरी वचन पढ़िए, रोमियो 4 का आखिरी वचन। फिर आएंगे इधर इफिसियों 6 में। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हाँ, वो एक ही काम करता, और इसलिए प्रियो, सेवाएं तो बहुत हो रही हैं, मैं धन्यवाद देता हूं, पर सेवाओं में आप ध्यान दीजिएगा, एक बात प्रकट नहीं हो रही, परमेश्वर से मिलाया जाना।
धर्मी ठहराया जाना, इसकी निश्चयता चाहिए। हम परमेश्वर के जाने, बस ऐसा बोल के छोड़ देने से नहीं होगा। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया, ध्यान रखेंगे, और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया, क्योंकि ये परमेश्वर के पास एक अद्भुत धार्मिकता है प्रियो। परमेश्वर ने जिसे मेरे और आपके बचाए जाने का उपाय किया। पढ़िए 23 पद से, इसी का 23 वचन से पढ़िए। और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। प्रियो, मैं आपको अब दूसरे स्थान पर ले चलना चाहता हूं, थोड़ा और गहरे में ले चलना चाहता हूं। रोमियो 8 अध्याय, ये बाइबल का सुनहरा अध्याय है। इस पर मैंने बहुत प्रचार किया, और इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। पहले आप 7 अध्याय को निकालिए और उसके पहले वचन से पढ़िए। 7 अध्याय के पहले वचन से पढ़िए। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। इसलिए प्रियो, वो वहां से भाग नहीं पाता। उसके अंदर एक भय काम करता है, क्योंकि ये 3 प्रभुता है जो मनुष्य के जीवन में काम करती है। चलिए मैं आपको दिखा दूं, ये तीनों प्रभुता को मैं पहले आपको दिखा दूं। एक फिर से पहला वचन पढ़ो। रोमियो 7:1, हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। उसके बाद व्यवस्था की प्रभुता रहती है। रोमियो 8 अध्याय, और चलो, आपको मिला क्या? जी दादा, 6 रोमियो 6 का 9। हाँ, रोमियो 6 का 9, 6 का 14 भी 6 है। का 14, 6 का 14 वचन। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हाँ, और इसी में मृत्यु की 9 मृत्यु की प्रभुता। हाँ, कौन सा पद है? रोमियो 6:9। मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं ना भाई, आप लोग भी तो कुछ प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, चलिए पढ़िए। रोमियो 6:9। क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की।
हाँ, कितनी प्रभुता है? 3। ये 3 प्रभुता है। व्यवस्था की प्रभुता, पाप की प्रभुता, मृत्यु की प्रभुता, और ये मनुष्य पर एक ईश्वर के जैसे राज्य करते हैं। और मनुष्य अपने आप को बिल्कुल इसके हाथ में सौंप के रखा है। क्या करेंगे भाई? कुछ समझ नहीं आता भाई, कुछ भी नहीं पता भाई। हम तो कुछ जानते ही नहीं, हमको कुछ नहीं मालूम। इसके लिए शैतान ने मनुष्य की बुद्धि को अंधेरी कर दिया। अभी शैतान विषय बचा है, इसको खोलेंगे। इस प्रभुता से निकालना, क्योंकि जहां पर ये तीनों प्रभुता ही है उसी के नीचे पढ़ लीजिएगा, परमेश्वर के वास्तविक ईश्वरत्व में लाना। और इसलिए परमेश्वर आपके साथ जो प्रभु यीशु मसीह में काम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु आपके पापों के लिए, जो रोमियो 7 अध्याय में दिया है। हाँ, पढ़ रहे थे, पहला वचन से पढ़िए। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। आगे। क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई। यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी वह व्यभिचारिणी न ठहरेगी। वैसे ही वैसे ही मेरे भाइयों, बढ़िया, वैसे ही मेरे भाइयों। हाँ, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। हाँ, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। आगे। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। आगे। परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। यहां तक जब तक हम सब बातों को नहीं समझ लेंगे प्रियो, कहीं ना कहीं गाड़ी अटकेगी। अरे वो कैसे? क्योंकि हमारी पुरानी संगति है कहीं पर, पुरानी बातें हैं कहीं पर, उसको छोड़ना नहीं है प्रियो। ध्यान रखिए, सुनिए ध्यान से, छोड़ना नहीं है, उसके लिए मरना है। मरने का मतलब आपकी गवाही होगी कि आप खत्म हो गए। अब आपकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। आप परमेश्वर के लिए एक नए जीवन को, हाँ, इफिसियों 6 अध्याय, जल्दी से चलो आगे बढ़ो। इफिसियों 6 का 12 वचन। 12। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से। कैसे हम वहां पर पहुंचे? अब ये कार्यक्रम लहू मांस का नहीं है,
वो लहू मांस वहां पर उसका कार्यक्रम खत्म हो गया, उसके लिए हम मर गए। तब फिर ये क्या शुरू हुआ, आगे बढ़िए। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। कहां पर है? आकाश में। बहुत से भाई बहनों से जब मेरी संगति होती है तो मैं उनसे कहता हूं, अभी हम सामने वाले मनुष्य के शरीर को और उसके कर्मों को देख रहे हैं, बहुत पीछे है, या हमने शुरू नहीं किया कि हम उसके अंदर की उन आत्माओं को देखें जिसके एक शब्द बोलने से आप परेशान होते हैं। वो व्यक्ति कितना परेशान है जो उन आत्माओं के मध्य में रह रहा है। अन्य भाषा है, समझ में आ रही कि नहीं आप? मान लीजिए, इसलिए बाइबल हमको सिखाती है बैरियों से क्या करो, प्रेम करो, और सताने वाले के लिए बात ना करो। कितने लोग करते हैं, है ना हेमंत भाई? कितने लोग करते? बैरियों से कितने लोग? ये वो जीवन नहीं है जो पुराना जीवन है। पुराने जीवन में जैसा ही किसी के साथ बैर विरोध हुआ, पुलिस को बुला लिए, कोर्ट केस कर दिए, चल रहा है कोर्ट केस। नए जीवन में प्रियो, यदि वो आपसे कोई एक लेना चाहता है तो दोहरा भी दे दो, क्योंकि एक राजा ने परमेश्वर के दास से कहा था कि मैं 100 की कार चांदी इस सेना पर खर्च करके बुलाया हूं, और उस परमेश्वर के दास ने यहूदा के राजा से कहा था, इस्राएल के राजा को परमेश्वर ने छोड़ दिया है, इसके साथ मत रहे। तो मेरे 100 की कार चांदी का क्या होगा? बोला, वो परमेश्वर है, वो सब तुझे देगा, तू यहां से जा। और वो उसी समय वापस चला गया। पुराने नियम में प्रियो ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां पर लोग अपने जीवन को परमेश्वर का नाम सुनते ही समर्पित कर दिए। यहां पर हमारे लिए अद्भुत बात है। चलिए आगे बढ़िए। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। कौन सा दिन? बुरा दिन। अब आप जहां से निकले वो आपको नहीं छोड़ेंगे। अरे ये कैसे चला गया? वो हो सकता है आपके बैरी बन जाए, क्योंकि अभी बैर करने की आत्मा उसके पास है, पर आप बैर नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास प्रेम करने की आत्मा है। आत्मा के फल में पहला क्या है? सबसे पहला प्रेम। शाबाश। तभी तो आपको मालूम होगा कि मेरा जीवन बदल गया है। ये बुरे दिन आपको बताते हैं कि आप परमेश्वर के जन हैं। कई बार हमारा विचार ये रहता है कि हम परमेश्वर के जन हैं, अब कोई परेशानी मुझ पर नहीं आएगी। वो फिर आपके अपने जीने का तरीका है, आपकी अपनी सोच है। पवित्र आत्मा आपको ऐसा नहीं बताता। पवित्र आत्मा, जब आप परमेश्वर के प्रिय बनते जाते हैं तो पवित्र आत्मा आपको गहरे में लेके चलता है और बहुत अद्भुत तरीके से
क्योंकि मैं एक ही बात आपको बताना चाहता हूं, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अब आपका परमेश्वर के आत्मा के साथ कैसा व्यवहार है? आपकी आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ में जो दूसरे राज्य के लिए, अनंत राज्य के लिए, जहां पर पाप और मृत्यु न शैतान और अंधकार नहीं है, वहां के लिए आपके साथ लगातार काम करता है। और आप अपने जीवन में अपनी उम्र को महसूस करेंगे कि जैसे आपकी एक परिपक्वता की उम्र है। कोई भी कहीं बात होगी तो आपको ऐसा लगेगा, इसको यदि मैं वहां होता तो मैं बताता कि उसे क्या करना था। क्योंकि आत्मा आप में से मनुष्य की हर बात को, उसके पास बहुत थोड़ी सी बात है प्रिय, बहुत थोड़ी सी बात। संसार, शरीर और उसके सीमित दायरे, मैं और मेरा परिवार। इसलिए आप देखेंगे मनुष्य अपने चारों तरफ अपनी बाउंड्री बना के रहता है, और बाउंड्री के उस पार क्या है ये जानने की कोशिश नहीं करता। पर परमेश्वर सबका परमेश्वर है। वो चाहता है कि सबका उद्धार हो। कैसे उसका राज्य आएगा? वो आपके द्वारा। हर व्यक्ति, हर जीवन को देखकर जब आपके अंदर ये बोझ पैदा होगा, प्रभु काश ये बचाया जाता, इसका जीवन उद्धार पाता, तब आप अपने लिए तो जिएंगे ही, अपने साथ साथ आप परमेश्वर के लिए भी जीना शुरू करेंगे, और आप उस अनंत की योजना में चलते चले जाएंगे। और बहुत अद्भुत रीति से प्रियो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन में जो अद्भुत काम करना चाहता है। चलो आगे पढ़ो, फिर प्रार्थना में जाएंगे। और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। शाबाश, आगे। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर आगे। और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। 18 वचन एक बार और पढ़ दो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। कितने समय? कितने समय? हर हर समय, हर प्रकार से। कैसे प्रार्थना? आत्मा में प्रार्थना। प्रियो, इसको सौंप के शनिवार इतवार आपके लिए हर समय हर प्रकार से प्रार्थना में, आत्मा में प्रार्थना मतलब मैं कितना आत्मिक और आत्मिक आशीषों में, आत्मिक अनुग्रह में, प्रभु की संगति में बढ़ रहा हूं। ये लगातार इन आशीषों को आप पाते रहिए। प्रभु आपके साथ हो। आइए प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ वचन को पढ़ा है, इनके भेदों को हम सुनेंगे, जरूर जरूर सुनेंगे।
प्रमोद भाई हमारे साथ हैं, आवाज सुन रहे हो प्रमोद मेरी? प्रमोद, हाँ सर। हाँ हाँ, प्रार्थना करो, चलो प्रार्थना करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताजी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिताजी आज की संगति के लिए पिता, कि पिता आपने अपने अद्भुत प्रेम को जो हम पर स्वर्ग से प्रकट किया पिताजी, कि उस अद्भुत प्रबंध के लिए पिता जो आपने हमें अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में रखा पिता, कि सारी धार्मिकता यीशु मसीह में हमारे जीवन में पूरी हो सके, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। उस अनंत के जीवन के लिए पिताजी जो आपने हम पर भेद को प्रकट किया है, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। उस अद्भुत प्रबंध के लिए पिताजी जो आपने हमारे लिए रखा है और हमें अपने समीप आने देते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि हम पिता शरीर और संसार की धार्मिकता से हटकर परमेश्वर पिताजी प्रभु यीशु मसीह में आपकी धार्मिकता में बढ़ने वाले और लोगों की बहुतों जीवन के लिए उद्धार के सुसमाचार को लेकर जाने वाले हो सके। सदैव हमारी ही नहीं पिता, परंतु हम जगत की ज्योति होकर संसार में जलते दीपकों के समान दिखाई दे, आप हमारे से चाहते हैं पिताजी, वैसे ही होने दे पिता। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र मेरा उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। आमीन। आमीन।